हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज का जो हमारा ये सेशन होगा बिहार बजट 2022-23 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। हम लोगों ने बिहार बजट 2022-23 को पढ़ा, अच्छे तरीके से पढ़ा और इसके ऊपर जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे आज के वीडियो हम लोग कवर कर लेंगे। और ये दोनों वीडियो देख लेते हैं तो जितने भी सवाल आपके बीपीएससी 67 प्रीलिम्स में हो या सीडीपीओ में हो इजी रूप से बन जाएंगे। तो आज का ये जो सेशन होगा बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। तो अगर आप पहले बार चैनल पे नए होंगे तो सबसे पहली बार सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। जितना भी अभी सेशन हमारा चल रहा है बीपीएससी प्रीलिम्स को लेके वो सारे सेशन महत्वपूर्ण है। अभी हम लोगों ने 45 डे सीरीज में लगभग 43 लेक्चर्स किया हम लोगों ने और 203 लेक्चर आएंगे जिसमें हम लोग बिहार स्पेशल जो हमारा बचा हुआ लास्ट में, तो बिहार स्पेशल में जितने सवाल पूछे गए आपके बीपीएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम में वो सारे कवर हो जाएंगे। 102 वीडियो और आएंगे उसके लिए। उसके बाद हमारा जो भी चीज बचेगा जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे है हमारा बिहार का, वो भी हम लोग कवर कर लेंगे जल्दी ही। तो हार्डली इस वीक में हम लोग होली से पहले हम लोग सारे जितने भी सिलेबस हैं हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे। 45 डे सीरीज हो, चाहे बिहार स्पेशल टॉपिक हो या बहुत सारे जो हम लोगों ने एमसीक्यूज को डिस्कशन किया। होली के बाद कुछ नया चीज आपके लिए हम लाएंगे जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का जो बचा हुआ पार्ट है, जो मैंने बताया था आपको कि मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोग 10 से 12 लेक्चर्स करेंगे। स्पेशली इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का 10 से 12 लेक्चर्स अच्छे तरीके से कवर करेंगे और बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा उसमें, तो वो हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसा वीडियोस आएगा आपके लिए जैसे कि जैसे मैंने आपको बताया है कि टॉप 100 एमसीक्यूज फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, पॉलिटी का, उस तरह से वीडियोस आते रहेंगे बिफोर एग्जाम से पहले तक। ठीक है, एग्जाम के एक वीक पहले तक बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पे जुड़े हैं तो लगातार जुड़े रहिए। प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छा आपके लिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बात रह गया जीएस पेपर 1 2 मेंस के लिए, तो उसके लिए वीडियोस उसके लिए लॉन्च किए जाएंगे कोर्सेज। और 68 जो प्रीलिम्स है 68 अगर हम बात कर लेते हैं एग्जाम बीपीएससी एग्जाम के लिए, तो 68वीं बीपीएससी के लिए बहुत ही शानदार तरीके से तैयार किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा, पूरे इंटायर सिलेबस को कवर करवाया जाएगा। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा कुछ टेस्ट सीरीज है, कुछ कोर्सेज हैं जो आपको हमारे बीपीएससी प्लेटफॉर्म स्टोर पे आपको मिल जाएगा। जाके आप डाउनलोड करिए ऐप को और उसके बाद वहाँ पे स्टोर सेक्शन रहेगा, उसका वहाँ पे सारे जो टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिल जाएंगे। सारे टेस्ट सीरीज बहुत बेहतरीन है। ये टेस्ट सीरीज हो गया 70 डेज जो आपका वीक जो प्लान चल रहा है 10 वीक में कैसे बीपीएससी में अच्छा स्कोर करेंगे हम लोग, वो हो गया। अगर इन सारे चीजों को कर लेते हैं तो बीपीएससी प्रीलिम्स में एक अच्छा मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता आपका। ओके, बहुत इजीली तरीके से कर पाएंगे। तो ये जो हमारा आज का पहला सवाल होगा, व्हाट इज द टोटल एस्टिमेटेड बजटरी एक्सपेंडिचर ऑफ बिहार फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। सवाल में ये पूछना चाह रहा है कि जो बजट इस बार का है उसमें हम लोग कितना एक्सपेंडिचर करने वाले हैं। बजट जब भी पेश होता है तो सरकार बताती है कि जो ये फाइनेंशियल ईयर है आने वाला, जो मीन्स की जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा कब, आपके 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो इस फाइनेंशियल ईयर में कितना रुपया हमें हमारे सरकार को प्राप्त होगी और कितना रुपया हमारी सरकार खर्चा करेगी, वही होता है हमारे बजट के अंदर। बेसिकली जो बजटीय एक्सपेंडिचर है इस बार का वो है 2,37,691 करोड़। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का उत्तर होगा। और जैसे कि देख लेते हैं कि इस बार जो बिहार बजट है 6 पॉइंट पे, 6 सूत्र पे आधारित है, 6 फॉर्मूलाज पे आधारित है। वो हेल्थ है, एजुकेशन है, इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर से, ऑन वेलफेयर मीन्स कि आपकी शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसके बाद उद्योग में निवेश है, कृषि और उसके संबद्ध क्षेत्र हैं, ठीक है, अवसंरचना है, और जो आपके वेलफेयर जो है मीन्स की ठीक है कल्याण। ये सारे जो 6 पिलर्स हैं या 6 पॉइंट या 6 फॉर्मूलाज हैं जिसपे आपके बिहार बजट वेस्ट है, इन 6 का नाम आपको याद रखना है। साथ ही साथ इन 6 जो सेक्टर है उसमें कितने कितने अमाउंट एलोकेट किए गए, मीन्स कितना फंड दिया गया है इस बार बजट के अकॉर्डिंग, वो आपको होना चाहिए। ठीक है, ये सवाल पूछेगा 100% पूछेगा। ठीक है, इस बार का टोटल एक्सपेंडिचर जैसा कि ये सवाल में पूछा गया हमारा ये है 2,37,691 करोड़। पिछला साल का जो एक्सपेंडिचर था 2021-22 का ये था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो पिछले साल के एक्सपेंडिचर से इस बार का एक्सपेंडिचर 8.8% बढ़ गया है। 4-5 सवाल आपके पहले नंबर सवाल में मिल जाएंगे। ठीक है, 4-5 सवालों का जवाब आपके इस पहले क्वेश्चन से मिल जाएगा।
इस बार हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कर रहे हैं, जैसे खर्चे दो तरह के होते हैं, मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि बजट वीडियो आपको देखना पड़ेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग करने वाले हैं 1,91,956 करोड़ रुपए। और इस बार जो रेवेन्यू हम लोग का रिसीट है, मीन्स जो राजस्व प्राप्ति है, वो 1,96,704 करोड़ रुपया। तो लगभग देख सकते हैं जितना हम लोग की जो प्राप्ति हो रही है राजस्व की, उससे कम हम लोग राजस्व के ऊपर खर्चा कर रहे हैं। मतलब हम लोग कहीं ना कहीं एक राजस्व को बचा रहे हैं। तो 4747 करोड़ रुपए की हमारी इस बार की राजस्व अधिशेष है। रेवेन्यू सरप्लस बजट पेश करता है बिहार हर बार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस बार का जो फिस्कल डिफिसिट है, जो आपकी राजकोषीय घाटा है, वो 25,885 करोड़ रुपया है, जो कि हमारे जीएसडीपी का 3.47% है। हमेशा फिजिकल डिफिसिट हो, रेवेन्यू सरप्लस या रेवेन्यू डिफिसिट हो, ये जीएसडीपी के परसेंटेज में आपके कैलकुलेट किया जाता है, सवाल पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। हम चलेंगे आगे। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल बजट एक्सपेंडिचर, सेम चीज पूछा, ये पिछला बार से इस बार कितना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग 8.88% ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, लगभग 19,388 करोड़ रुपए ज्यादा खर्चा कर रहे हैं पिछले साल के बजट के तुलना में। ओके, आगे चलेंगे। जीडीपी ग्रोथ रेट इस बार के फाइनेंशियल ईयर का क्या, जब भी बजट आता है, तो यूनियन बजट हो या बिहार के बजट हो, कोई भी स्टेट का बजट हो, तो बजट जब भी आता है तो बजट में ये लिखा जाता है, ये बताया जाता है कि हम लोग का जो जीएसडीपी है, स्टेट का जीएसडीपी हो जाएगा और यूनियन का जीडीपी हो जाएगा, तो जो हम लोग का जीएसडीपी है वो इस फाइनेंशियल ईयर में कितना परसेंट ग्रो करेगी, कितना ग्रोथ रेट होगा हमारा, ठीक है। तो ये अनुमान लगाया जाता है। तो इस बार का जो ग्रोथ रेट है वो 9.7%। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पिछला साल जो प्रिडिक्ट किया गया था, मींस की प्रिडिक्ट जो अनुमानित किया गया था, प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, एस्टिमेट बोल सकते हैं हम लोग, तो वो 9.8% था और इस बार 9.7% बताया गया है, इस बात को ध्यान रखना है। ओके, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगा। हम बात करेंगे, आगे वाला सवाल कह रहा है कि इस बार का राजस्व अधिशेष क्या है। इस बार का जो राजस्व अधिशेष है वो हमारा 4747, मैंने बताया अभी जस्ट, अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया कि इस बार हम लोग जो खर्चा कर रहे हैं, जो रेवेन्यू हमारा, देखिए रेवेन्यू दो चीजें हमारे, एक तो पहले रेवेन्यू रिसीट, हम लोग कितना राजस्व प्राप्ति कर रहे हैं, हमारा कितना राजस्व के रूप में संग्रह हो रहा है, और हम लोग कितना रुपया खर्चा राजस्व के ऊपर। रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है मैं बता चुका हूं। जैसे आपकी सैलरी आ रही है, एक तरह से रेवेन्यू रिसीट है, आप एक ईएमआई पे कर रहे हैं या एक आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो खर्चा कर रहे हैं खाने पीने में, एक तरह का आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब डेली की जो रेकरिंग इनकम है वो रिसीट हो गया, और रेकरिंग जो खर्चे वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन कैपिटल और ये सारे अलग हैं, उसमें एसेट का निर्माण होता है। तो देखिए रेवेन्यू रिसीट हमारा इस बार कितना है, मैंने जस्ट बताया, रेवेन्यू रिसीट हमारा इस बार का आप देख सकते हैं यहाँ पे 1,96,704 करोड़ रुपए, ठीक है। तो 1,96,704 करोड़ रुपए हमारा इस बार का रेवेन्यू रिसीट है, 1,96,704 करोड़ रुपए रेवेन्यू रिसीट है, और 1,91,000 करोड़ रुपए हम लोग कहने का मतलब लगभग खर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं 4747 करोड़ रुपीस बचा रहे हैं, रेवेन्यू सरप्लस है, राजस्व अधिशेष बजट है। ओके, ध्यान रखिएगा। हम चलेंगे आगे वाले सवाल पे, सवाल नंबर आएगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है, रेवेन्यू सरप्लस जो हमारा जीएसडीपी का 0.64% है, 0.64% है हमारा रेवेन्यू सरप्लस, और फिजिकल डिफिसिट राजकोषीय घाटा 3.47% है हमारे जीएसडीपी का। कंप्लीट हो गया, ये सवाल हमारा कंफर्म था। सेम सवाल पूछा गया, व्हाट इज द फिजिकल डिफिसिट, इस बार का एस्टिमेटेड फिजिकल डिफिसिट क्या है, तो 3.47% ऑफ जीएसडीपी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन भी सेम हो गया, कोई बात नहीं। तो 3.47% हमारे जीएसडीपी का, हमारा जीएसडीपी इस बार बिहार का क्या है, करेंट प्राइस पे 7,45,310, 7,45,310 करोड़ रुपए का हमारे बिहार का जीएसडीपी है, और राजकोषीय घाटा इसका हमारा
रेवेन्यू सरप्लस हमारा 0.64% है और आज कोसे घटा 3.47%। मैं बार बार लिख रहा हूं क्योंकि ये सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर अमाउंट में पूछेगा तो 25,885 करोड़ रुपए। ओके, बिहार आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर विल बी व्हाट परसेंटेज ऑफ पब्लिक जीएसडीपी। कह रहा है कि जो बिहार का इस बार का जो सार्वजनिक ऋण है, बकाया जो सार्वजनिक ऋण है, वो हमारे जीएसडीपी का कितना है। तो वो हमारे जीएसडीपी का 31.95 मीन्स की 31.95%, लगभग 32% जो हमारे जीएसडीपी का है वो हमारे बिहार सरकार का कर्जा है। ठीक है, बिहार सरकार को पे करना है। तो आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेट जो हमारे बिहार सरकार का है वो 2,38,000 करोड़ रुपए हैं। ओके, 2 लाख में 2.38 लाख करोड़ रुपीज हैं। दैट इज 31.95% ऑफ जीएसडीपी। दैट इज हमारा जीएसडीपी कितना है ये है। ठीक है, ध्यान, जीएसडीपी याद रखना, जितने परसेंटेज है याद रखना। हाँ, लेकिन अभी सवाल को अलग तरीके से पूछ देगा। टोटल डेट, यहां पे आउटस्टैंडिंग की बात किया, यहां पे टोटल डेट इंक्लूडिंग लायबिलिटीज इन पब्लिक अकाउंट वो ज्यादा है। वो कितना है? 38.66% है। ठीक है, 38.66% है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 2.38 है, ये देखिए 2.88, मतलब 50,000 ज्यादा है हमारा जो टोटल डेट है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। आगे हम चलेंगे सवाल नंबर, बिहार बजट कितने फॉर्मूला पे है? 6 पे है। ओके, ध्यान रखिए 6 हमारा कौन कौन है। तो हमारा पहला हेल्थ हो गया, सेकंड एजुकेशन हो गया, थर्ड हमारा जो इंडस्ट्री है में जो हम लोग इन्वेस्ट करेंगे वो हो गया, फिर हमारा जो कृषि और संबंध क्षेत्र मींस एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स, और उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधारभूत संरचना है वो है, और फिर उसके बाद जो वेलफेयर जो हमारे हैं वो कल्याण, ये सारे पे हमारा बजट आधारित है। अब 6 जो आपके देख रहे हैं, सारे 6 के साथ जो मैंने डाटा को रखा, जो मैंने आपको इस पैसे को रखा, ये आपको याद होने चाहिए। शिक्षा पे कितना खर्चा, इस पे कितना, सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करती है हमारी बिहार सरकार इस बार शिक्षा पे खर्चा कर रही है। किस पे कर रही है? शिक्षा पे। देखिए, अगर जब सवाल पूछे कि बिहार सरकार किस सेक्टर पे सबसे ज्यादा पैसा खर्चा कर रही है, तब हमारा उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा, सोशल सर्विसेज पे। किस पे होगा? सोशल सर्विस पे बिहार सरकार सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करती है। हर बार सबसे ज्यादा बिहार सरकार पैसा कहां खर्चा करती है? सोशल सर्विसेज पे। ठीक है, तो वो सोशल सर्विसेज के अंदर शिक्षा आता है, ये सब ध्यान रखिएगा। ओके, और सबसे ज्यादा बिहार सरकार को जो पैसा मिलता है, लगभग पूरे बिहार सरकार का जो आय है उसका 62% हमारा आय सेंट्रल से मिलता है। कहां से? सेंटर से। जैसे ग्रांट इन एड्स हो गया, ठीक है, सेंटर से जो हमारा टैक्स में शेयर है उसमें लगभग 62% हमारा वहां से प्राप्त होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और सबसे ज्यादा बिहार सरकार जो पैसा जाता है वो जाता है सोशल सर्विसेज पे। इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो ये आपने डाटा देख लिया। अब हम आगे चलेंगे। अब कह रहा है कि 2022-23 में सबसे ज्यादा पैसा कहां खर्चा करेगी बिहार सरकार? तो शिक्षा पे करेगी। कितना करेगी? 39,191 करोड़ रुपया। 39,191 करोड़ रुपीज खर्चा करेगी एजुकेशन के ऊपर। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हम आगे चलेंगे, देख सकते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर द ईयर 2022-23 एक्सपेंडिचर फॉर दिस डिपार्टमेंट इज एस्टिमेटेड इतना। ठीक है, जो इसमें रेवेन्यू सेक्शन से इतना मिलेगा और कैपिटल सेक्शन पे इतना खर्चा होगा। मतलब तो आप समझ रहे हैं, रेवेन्यू सेक्शन वही जिसमें सैलरी वैलरी आ गया, ये सारी चीजें जो आ गए वो आपके रेवेन्यूज हो गए। और कैपिटल मींस की अगर कोई बिल्डिंग विल्डिंग बनाना, स्कूल बनाना है, वो सारे आपके कैपिटल, जहां पे एसेट का निर्माण हो वो कैपिटल सेक्शन हो गया। तो उसको बाइफरकेट किया, लेकिन आपको टोटल अमाउंट याद रखना है, 39,191 करोड़ रुपया खर्चा करेगी बिहार सरकार शिक्षा को। सेम चीजें हैं कि पंचायती राज पे कितना प्रतिशत खर्चा करेगी बिहार सरकार। तो पंचायती राज पे जो खर्चा करने वाली है बिहार सरकार, वो खर्चा करने वाली है 4.12%। ठीक है, देखिए कैसे 9801 करोड़ रुपया बिहार सरकार खर्चा करेगी पंचायती राज विभाग पे, और जो कि पूरे बजट का 4.12% है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है, यहां पे ये महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए आगे हम चलते हैं सवाल नंबर 10 की ओर।
व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल बजट विल स्पेंड ऑन एग्रीकल्चर, सेम चीज एग्रीकल्चर के ऊपर जो खर्चा करेंगे इस बार 1.5% करेंगे हमारे बजट का। ओके, अब देखिए 1.5% 3584 करोड़ रुपए हम लोग करेंगे कृषि पे, तो 1.51%। लेकिन जो 6 फॉर्मूला है जिसपे बजट आधारित है वो है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, केवल एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, उसमें आपके फिशरीज आ जाएंगे, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्रीज आ जाएंगे, बहुत कुछ आ जाएंगे, ठीक है, तो वो अलग है। लेकिन यहाँ पे केवल आपके कृषि पे पूछेगा तो 3584 करोड़ रुपया खर्च। देखिए सारा याद नहीं रखना, आप ऐसा नहीं कि सब रट रहे हैं, ये सब नहीं, ये सब नहीं रटा, जो मैंने आपको यहाँ पे एमसीक्यूज फॉर्मेट में दिया वो आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। हम चलेंगे आगे, हमारा जीएसडीपी क्या है बिहार का इस फाइनेंशियल ईयर में, क्या रहेगा? सिंपल, 7,45,310 करोड़ रुपए हमारा जीएसडीपी रहने वाला है। ओके, ध्यान रखिएगा, ये बहुत सिंपल है। सवाल कर रहा है कि कितना मनी खर्चा होगा एजुकेशन के ऊपर। देखिए एजुकेशन से ज्यादा पैसा खर्चा भी करेंगे, और कितना रुपया खर्चा होगा एजुकेशन के ऊपर? 39,191 करोड़ रुपया। सिंपल है। डिजास्टर मैनेजमेंट में हम लोग जो खर्चा करने वाले हैं आपदा प्रबंधन पर, वो खर्चा करने वाले हैं 3696.98 करोड़ रुपया। देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट, देखिए कुछ कुछ चीजें जो मैंने यहाँ पे रखा वो बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट में हम लोग खर्चा करने वाले हैं 3696 करोड़ रुपये, और रूरल डेवलपमेंट ये महत्वपूर्ण है, इस पे हम लोग 15,456 करोड़ रुपये खर्चा करने वाले हैं हम लोग रूरल डेवलपमेंट के ऊपर। ओके, आगे चलेंगे। ग्रांट इन एड जो सरकार को मिलेगी इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो कितना मिलेगी? ग्रांट इन एड जो है सहायता अनुदान जो केंद्र सरकार जो देगी बिहार को, वो देगी 58,000 करोड़ रुपए। बिहार सरकार का बजट का साइज कितना है? 2,37,691 करोड़ रुपए बिहार सरकार खर्चा करेगी, और 2,37,891 करोड़ रुपए बिहार सरकार का आय है, ठीक है। अब इसमें भी 58,000 करोड़ रुपया ग्रांट इन एड में मिलेगा, ग्रांट इन एड मिलेगा, और लगभग 91,000 करोड़ जो रुपये, 91,000 करोड़ रुपया जो है वो स्टेट के सेंट्रल स्टेट का जो शेयर है टैक्सेस में, जो केंद्रीय करों में राज्य का जो हिस्सा है वहां से मिलेगा। देख सकते हैं लगभग हमारे बजट का 62% जो हमारे बजट का है भाई, वो मीन्स 1,40,000 करोड़ लगभग, वो हमें केंद्र से ही प्राप्त होता है। अगर केंद्र पैसा नहीं दे तो बजट बनेगा ही नहीं। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पूरा आपके सामने है कि स्टेट का अपना टैक्सेस कितना है। देखिए 91,000 करोड़ में बताया ना, 91,000 करोड़। ओके, एक ये पूरा हमारा क्या है? राजस्व प्राप्ति है। उस भी राजस्व प्राप्ति को बांटा है, टैक्स में इतना रुपया मिलेगा, उसमें भी केंद्र से इतना टैक्स है, हमारा अपना इतना टैक्स है, उसके बाद कुछ जो नॉन टैक्सेस हैं हमारा इतना है, उसके बाद ग्रांट इन एड इतना। तो ग्रांट इन एड बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, ध्यान रखिएगा। हमारा बिहार सरकार का जो पैसा मिलेगा, बिहार सरकार को सबसे ज्यादा पैसा इनकम होता है अपने टैक्सेस में, अपने टैक्स की बात कर रहा हूं, वो कमर्शियल टैक्स है। क्या है वो? कमर्शियल टैक्स है, ठीक है। ओके, अब ये पूंजीगत प्राप्ति जो बिहार सरकार का है वो देख सकते हैं यहाँ पे, ये है 41,187 रुपए हैं जो पूंजीगत प्राप्ति है बिहार सरकार का। ओके, चलते हैं आगे। व्हाट इज एस्टिमेटेड एस्टैब्लिशमेंट एंड कमिटमेंट एक्सपेंडिचर? देखिए स्थापना और प्रतिबद्धता जो व्यय है, देखिए मैं बार बार बहुत आपको मैंने बजट पढ़ाया तो वहां पे मैंने ईसी लिखा था। ये इस तरह के खर्चे होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट में इस तरह के खर्चे हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक सेक्टर में इस तरह के खर्चे, इस तरह के खर्चे होते हैं जो जिसको आप मना नहीं कर सकते। मीन्स की ये सरकार के ऐसे खर्चे इसको होना ही है, उसको सरकार रोक नहीं सकते उस खर्चे को, तो उसको बोलते हैं एस्टैब्लिशमेंट एंड कमिटमेंट एक्सपेंडिचर। जैसे सैलरी नहीं रुकेगा, तो ये जो खर्चे हैं बिहार सरकार का इस बार का, वो है 1,37,460 करोड़ रुपए एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक, 1,37,460 करोड़ रुपए। 16 में सवाल कहता है व्हाट इज द बजट आउटले फॉर बिहार स्टूडेंट? देखिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम में 700 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है। क्या रेवेन्यू रिसीट है बिहार सरकार का इस बार का? 1,96,704 करोड़ रुपए। बहुत सिंपल है, मैंने इसको दोबारा डिस्कस कर लिया। तो आगे 7 निश्चय जो आपका योजना है पार्ट 2 लॉन्च किया गया था पिछले बजट में, तो इस बार उस पर कितना खर्चा किया जाएगा? 5,000 करोड़ रुपीज। ओके,
अब सब पे कितना कितना है ये आपके सामने है अमाउंट। जैसे कि सशक्त महिला पे 900 करोड़ रुपया, युवा शक्ति पर 1153 करोड़ रुपया, हर खेत तक सिंचाई पे 600 करोड़ रुपया। ये ज्यादा महत्वपूर्ण डाटा नहीं है, लेकिन ये डाटा महत्वपूर्ण है, 5000 करोड़ रुपया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है इस बार का? इस बार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो है 45,734 करोड़ रुपए। इस बार का कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय जो है वो है 45,734 करोड़ रुपए। कितने इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किए जाएंगे बिहार में? तो वो होंगे उत्तर 7 इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किए जाएंगे। सवाल कह रहा है कि इंस्टीट्यूट्स ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी जो है ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? इस तरह के जो पेट्रोकेमिकल प्रौद्योगिकी संस्थान है बिहार में वो बिहटा में, ठीक है, IIT जो है वहां पे इस्टेब्लिश किया जाएगा। सवाल पूछ दिया सेम चीज देखिए कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर पर बिहार सरकार कितना खर्चा करेगी, जो आपके बजट का 6 सूत्र में से एक हिस्सा है, तो उस पर बिहार सरकार खर्चा करने वाला 1712 करोड़ रुपये। ओके, 12,375 जो है आपके वेलफेयर इनिशिएटिव पे है, 1643 जो है आपके उद्योग पे खर्चा होगा, और 1634 आपका स्वास्थ्य पे खर्चा होगा, और शिक्षा पे आपको याद होगा ही। ठीक है, हम चलेंगे आगे। कितने सब ग्रिड स्टेशन हैं, ग्रिड सब स्टेशन हैं बिहार में हो जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 2022-23 तक के? तो उनकी संख्या जो है वो 176 ऐसे पावर सब ग्रिड स्टेशन बन जाएंगे बिहार में, 176। सवाल नंबर 24, हाउ मेनी वर्किंग डेज विल बी क्रिएटेड अंडर MG नरेगा इन द फाइनेंशियल ईयर? मनरेगा के तहत कितने कार्य दिवस सृजित होंगे? देखिए मनरेगा की बात कर रहा है तो मनरेगा के अंदर कार्य दिवस की बात कर रहा है, मतलब उतना लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसे एक लोग को 100 दिन कम से कम रोजगार मिलता है इन ईयर, ठीक है, तो एक आदमी 100 डे रोजगार क्रिएट करता है, तो उस तरह से 25 करोड़ रोजगार क्रिएट होगा 2022-23 में। ठीक है, 2022-23 में 25 करोड़ डे, ठीक है, 25 करोड़ डे रोजगार क्रिएट होगा। समझ रहे बात को, इस ध्यान को रखिएगा इस चीज को। ओके, मछली उत्पादन में बिहार का स्थान कितना है बजट के अकॉर्डिंग? तो बिहार 4थे नंबर पे है पूरे भारत में मछली उत्पादन के में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर सेम सवाल है कि टोटल डेट पूछ रहा है, लिएबिलिटीज को अगर इंक्लूड कर दे तो कितना होगा? देखिए अगर लिएबिलिटीज को इंक्लूड नहीं करेंगे तो 31.95%, लेकिन इंक्लूड करेंगे तो 38.66%। तो बजट में इतना ही सवाल बनेगा, ज्यादा नहीं बनेगा। इतना सवाल सफिशिएंट है। कहाँ ज्यादा खर्चा कर रही है, मेन सेक्टर कौन कौन सा है, क्या क्या चीज इस बार हमारे बजट में नया नया चीज आया उसके बारे में देखना है। और बाकी बचा उचा जो हमारा सवाल रहेगा तो हम लोग उसको इकोनॉमिक सर्वे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, और बाकी बचा खुचा हमारे टेस्ट सीरीज के माध्यम से सारे MCQs आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई चीज नहीं छूटेगा। इस चीज के लिए परेशान नहीं होना है कि 25 MCQ ही पढ़े कैसा होगा। जरूरी नहीं है कि 50-60 MCQ में इसमें बना दूं। अब 50 MCQ बनाने में मुझे टाइम नहीं लगेगा, मैं हर एक सेक्टर में बता दूंगा कि एग्रीकल्चर पे कितना खर्चा हो रहा है, इस पे कितना खर्चा, तो उस तरह सवाल बहुत बन सकता है। लेकिन जो जो महत्वपूर्ण सवाल है मैंने यहाँ पे उन चीजों को रखा जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है PPSC प्रीलिम्स में बजट से, तो उसके देखते हुए मैंने सवाल बनाया। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए मिलेंगे कल के वीडियो में। कल का जो वीडियो हमारा होगा वो तो बिहार स्पेशल जो हिस्ट्री हमारा चल रहा है, लगभग 2 से 3 वीडियो आ रहा है, वो उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, और 70 डेज सीरीज जो हमारा चल रहा है उसको आप लोग देखेंगे, उसको फॉलो करेंगे अच्छे तरीके से, तो बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।